गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या करना आपका रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए लाइन ड्रॉ कीजिए। जब भी रिप्रेजेंट करना हो तो पहला टच को 0, यहाँ से जितना यूनिट दिया उतना यूनिट मार्क कर लो। यहाँ से यहाँ मार्क कर लो x यूनिट। क्या मार्क कर लिए? x यूनिट मार्क कर लिए। इसके जस्ट बाद 1 यूनिट मार्क करना है। 1 यूनिट आप मतलब 1 सेंटीमीटर मार्क, इसका नाम रख दिया, इसका नाम b। ये लेंथ कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से स्टील बार नींव यहाँ रख के ऐसे आर्क घुमाइए, स्टील बार नींव रख के ऐसे आर्क घुमाइए, सेम को स्टील रख के ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमा के इस लाइन को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते। क्या कर दिया हम? बाइसेक्ट कर दिए। बाइसेक्ट करने के बाद ये हमारा सेंटर आ गया। इस सेंटर को रख के यहाँ से पेंसिल वाला नींव को घुमाएंगे, एक आर्क बनाए। क्या बनाए? आर्क बनाए। क्या बनाए? एक हम आर्क बनाए। अब ये आर्क हमारा बन गया, तो इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो बताए थे, पहला का दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। चलिए ये तो हो गया। आप इस पॉइंट के इस पॉइंट को क्या कर दिए? मिला दिए। इसका नाम क्या रख दिए? ए बी, इसका नाम रख दो सी, इसका नाम रख दो डी। ठीक। अब जो मेरा ये लेंथ निकालना है, ये एडी कितना होगा? एडी हमारा फाइंड करना कितना होगा। तो हम तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तो क्या माने x, तो हमारा ओ ए इक्वल टू कितना हो गया? x सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। तो ओ बी इक्वल टू कितना हो गया? ओ बी इक्वल टू ओ सी प्लस नहीं ओ ए प्लस ए बी। चलिए ठीक है। ओ ए का वैल्यू कितना? x, ए 1 कितना हो गया? ओ बी इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ से आपका चाहिए ओ सी या बी सी, कितना आ जाएगा? x प्लस ओ बी का आधा, ओ बी कितना? x प्लस 1/2। चलिए ये लेंथ हमारा इतना आ गया। चलिए अब आपका ये लेंथ कितना आ गया? वही लेंथ क्या हो गया? सी डी का, मतलब आपका वही लेंथ क्या हो गया? सी डी का। सब आपस में इक्वल है। चलिए ठीक है। हमको ए चाहिए, सी है। सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी माइनस ए बी। बी सी का वैल्यू कितना यहाँ से? x प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस 1 माइनस 2/2 कितना हो गया? x माइनस 1/2। चलिए अब हमारा क्या आ गया? सी ए भी आ गया। जिसे राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? सी ए डी में 90 है, हाइपोटेनस हो गया। सी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? सी ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। गुड। हमको चाहिए कि एक्चुअल में डी ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सी डी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। चलिए सी डी का वैल्यू कितना? यहाँ से सी डी का वैल्यू यहाँ फाइंड किए थे x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से सी ए का वैल्यू फाइंड किए थे x माइनस 1/2 का स्क्वायर। चलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। इधर सिंप्लीफाई कीजिए। a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2ab a स्क्वायर बाई कितना? 4। चलिए अब ब्रैकेट ओपन कीजिए। x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। a कट गया, ये आपका कैंसिल हो गया। बाई में क्या आ गया? 4 है। कितना आ गया? 4x/4x। यहां से हमारा क्लियर हो गया कि अगर ये लेंथ हमारा क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। x AD स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। AD इक्वल टू कितना हो गया? √x। हमारा ए लेंथ क्या हो गया? √x। मतलब इसका मतलब स्टील का नींव यहाँ, पेंसिल का नींव यहाँ रख के घुमा दे आर्क, तो मेरा ये लेंथ कितना आ जाएगा? √x। इतना आपको समझ में आ गया होगा हमारे अकॉर्डिंग। हमने पहले क्या किया, एक बार फिर बताते हैं। पहले हम ओ ए ले लिए, कितना? x सेंटीमीटर। उसके बाद 1 यूनिट ले लिए हम, क्या? ए बी ले लिए। ए बी से इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिए। बाइसेक्ट करने के बाद हमारा सेंटर आ गया। इस सेंटर पे स्टील बार नींव रख के पेंसिल को एक आर्क घुमाए, जो सेमी सर्किल का आर्क बना। ठीक है। अगर पॉइंट ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो इस सेमी सर्किल आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा। कट किया तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया। इसको ज्वाइन करके ए सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो फर्स्ट हम क्या करते? ओ बी
यहाँ से ओ बी तो एक्स ओ बी सॉरी यहाँ से यहाँ ओ बी है, ओ बी को ओ ए प्लस ए बी रखे, इसको ओ ए का वैल्यू कितना, ओ ए का वैल्यू एक्स, ए वैल्यू कितना 1 यूनिट है, कर दी इतना। अब हमको बताइए ये आपका रेडियस है तो ए बी रेडियस, तो ए बी तीनों लेंथ आपस में इक्वल होगा, सी डी ओ सी सब इक्वल होगा, ओ बी का आधा होगा, पूरा का आधा होगा, तो आधा कर दी इतना। अब यहाँ से हमको सिर्फ सी ए चाहिए, क्या चाहिए सी ए, इसमें से ए वाला पार्ट घटा दिए, बीसी में से ए भी घटा दिए, बीसी में से ए भी हमारा इतना आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल लगाया, तो हमको सिंपली अब क्या करना है, सिर्फ इस लेंथ को हम मतलब मेजर कर ले तो वही लेंथ हमारा क्या होगा, रूट अंडर एक्स होगा। चलिए एक क्वेश्चन क्या करते हैं इस पे, तब अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन रिप्रेजेंट रूट अंडर 4.5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए हमने आपको क्या बताया, पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए। चलिए यहां से मार्क कर लीजिए, कितना, इसका नाम रखिए ए, यहां से यहां मार्क कर लीजिए, कितना हो गया मार्क, ये मार्किंग हो गया आपका 4.5, ठीक। इसे 1 यूनिट आपका नाम, इसका नाम ए बी रख लीजिए, इसे 1 यूनिट और आगे जाइए, इसका नाम सी, ये लेंथ कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या बोले थे, इस लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए तो कुछ आर्क ऐसा आएगा, लाइन को हमने बाइसेक्ट कर लिए। अब इसको यहाँ स्टील वाला नीब कर पेंसिल वाला नीब से ऐसे घुमाते हैं तो सेमी सर्कल बन गया। फिर इस पॉइंट पर हम 90 बनाने के आपको बोले थे, कहीं ना कहीं इसको कट करेगा तो यही लेंथ हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर इतना। तो इसको स्टील वाला नीब यहाँ, पेंसिल वाला नीब यहाँ ऐसे घुमा दिए तो यही लेंथ हमारा क्या आ गया, इसका ए लेंथ रूट अंडर 4.5। हमको लगता है आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ। इसमें क्या किए, पहले ए बी लेंथ ले लिए, फिर जो स्क्वायर रूट में ले लिए उसे 1 यूनिट आगे ले लिए, फिर इस लाइन को एसी को बाइसेक्ट किए तो हमारा सेंटर मिल गया, तो जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये होगा। इससे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए और बी से हम 90 डिग्री ड्रॉ किए, जहां इस सेमी सर्कल के आर्क को जहां कट करेगा वही लेंथ हमारा क्या होगा, अंडर रूट 4.5। एक और क्वेश्चन करते हैं तब इसको स्किप करेंगे। रिप्रेजेंट 2 प्लस रूट अंडर 6.32 ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, हाँ ठीक है सर लाइन ड्रॉ का करते हैं। इस पे कितना 6.2 ले लीजिए, पॉइंट ए और यहाँ से यहाँ मान लो 6.32, ठीक है। अब इसके बाद इसका बी, इससे हमने क्या बोले थे 1 यूनिट आगे लेने के लिए, हम क्या बोले थे, इससे आप 1 यूनिट आगे ले लीजिए, इसका नाम सी, 1 यूनिट ले लिए 1 सेंटीमीटर। आप इस लाइन को ए और सी को मतलब बाइसेक्ट कीजिए, बाइसेक्ट किया कुछ तो ऐसे कट करेगा ये आगे, यहाँ से यहाँ पे स्टील वाला नीब रख के पेंसिल वाला नीब लेके ए प्रोटेक्टर से क्या कीजिए, इसको नहीं कंपास से एक इसको सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब इस पॉइंट पे 90 बनाना आपको, पहला कट दूसरा 90 बनाना, जहां पे ये सेमी सर्कल आर्क कटेगा वही होगा कितना, रूट अंडर 6.2। यहाँ से एक आर्क घुमाए आप, ये लेंथ कितना आ गया आपका, ये लेंथ आपको कितना आ गया, ये वाला लेंथ 6.32। अब इसमें 2 यूनिट और चाहिए तो इस लेंथ को 2 यूनिट और मार्क कर लो, कितना कर लो 2 यूनिट और मार्क कर लीजिए, इतना हो गया आपका, इतना आपका हो गया। हमको लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करने के लिए हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किए थे नंबर लाइन पे, वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या पढ़ना है इसके बाद आपको, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। चलिए हमारे ख्याल से इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले जो लेंथ दिया रूट में
वो लेंथ मेजर कीजिए, उसे 1 यूनिट आगे मार्क कीजिए, इस लाइन को बाइसेक्ट कीजिए, मतलब आधा से ज्यादा आर्क लेके बाइसेक्ट हो गया। अब इसे हमारा सेंटर मिल गया, जो रेडियस ये होगा वही रेडियस ये होगा। फिर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए और बी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाइए, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ होगा अंडर रूट वाले, ये लेंथ हो गया 2 यूनिट आगे करता, 2 यूनिट आगे आपने कर दी। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद अपना टॉपिक क्या है, दूसरा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या आपका टॉपिक का नाम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ गिवन नंबर। चलिए टॉपिक हमारा है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ द गिवन नंबर। मान लीजिए कि पहले ये आपको बताए थे हम 3 को 10 पार्ट में डिवाइड करना। क्या बोले थे, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, पहला मार्क 0 और 1 2 -1 -2, ये तो बताए थे। ये कहाँ जाएगा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड कर, 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम सिर्फ क्या दे स्पेस देखते उसमें कितना, 3 एक साथ रहेगा, 1 2 3, ये यहाँ तक रहेगा, इसको 3/10 करते हैं। अब हमको करना है इसको, अगर यहाँ पर 100 कर देते तो हम क्या करते, इच पार्ट में 10 टुकड़ा बनाते। तो अगर इसी को हमको रिप्रेजेंट करना रहता तो ये इसके बीच में आएगा, ये इसी के बीच में आएगा ना, 3 से ज्यादा, इसी पार्ट को मतलब 10 टुकड़ा करना है। कितना करना था, 10 टुकड़ा कर देते। तो मान लीजिए कहने का मतलब हमारा ये हो गया, ये मान लो 3 या ये हो गया 0.3, ये 0.4, ये ना, इसी को अगर डेसिमल तो 0.3 ना ले लिखेंगे, और इसको अगर 0.3 है, इसको कितना लिखेंगे अगला वाला 0.4, तो मान लीजिए 0.3 है, ये कितना है 0.4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको हमको कितना में रिप्रेजेंट करना, 100 में, इसका मतलब क्या होगा 0.03, ये रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करें, इसको भी 10 पार्ट में करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 1, चलिए इधर इसको घुमा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। चलिए ठीक है, ये पॉइंट कितना देगा, 3.1 3 पॉइंट, ये तो पॉइंट है ना, 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35। चलिए नहीं जी, ऐसे कैसे होगा, हाँ ये 0.36 0.37 0.38 0.39 इक्वल टू 0.44 हो गए। अब यहाँ देखिए, तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, 3 एक साथ रहेगा, 1 2 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3.3 तक यहाँ आ जाएगा। अगर इसको आप मतलब ये कीजिए, इसको अगर 10 पार्ट में डिवाइड करना रहा तो इस पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये होगा, फिर इसको 10 में करेंगे, फिर इसको 10 में करेंगे, फिर इसको, तो आ जाएगा 1/100। हमारे ख्याल से ये आपका समझ में आ गया होगा। फिर बता रहा हूं, अगर इसको रिप्रेजेंट करते तो सिंपली ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, ये 0.3 ये 0.4 हो गया। अगर इसको 100 से डिवाइड करते तो इसके बीच में ये आता है ना, कितना था 0.3 को, इसको हर इसको 10 पार्ट करते, 10 पार्ट इसको करते, 10 पार्ट इसको, 10 पार्ट इसको, 10 पार्ट इसको, तब आ जाता 100 पार्ट। और 100 पार्ट में फिर हम रिप्रेजेंट करते किसको, 3 को, किसको करते हैं 3 को, तो 1 2 3 पार्ट यहाँ था ना 3। आप पॉइंट पे नहीं जाइए, आप ऐसे समझिए, इसको 10 10 10 करते हैं, फिर हमको 3 पे जाना था ना, किस पे पास जाना था 3 पे, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं 3/100। चलिए अब इसको प्रॉब्लम करते तब आपको ज्यादा ढंग का समझ में आएगा। चलिए इसके लिए आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए,
3.895। इसको क्या करना है, सक्सेसिव रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन पे। तो चलिए पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है सर, पहला टच 0, ठीक, 1 2 3, ये 4 हो गए, -1 -2। अब देखिए 3 रिप्रेजेंट करेगा, इससे बड़ा और इससे छोटा इसी बीच में आएगा। ठीक है, ये इसी बीच में आएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके मतलब इसको 10 टुकड़ा करेंगे। कितना, पॉइंट के बाद जब भी रहे तो 10 टुकड़ा करेंगे, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टुकड़ा हो गया। 0.8 मतलब कितना हो गया, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 आ गई है, अभी 3.8 आ गई है, कितना, 3.8। चलिए अब ये 3.8 तो यहाँ गई, ये वाला लाइन कितना होगा, 3.9, 3.9। फिर अब इसको अगला को रिप्रेजेंट करते, फिर उस वाले पार्ट को, इस जोन को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितना पार्ट में, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब कितना हो गए, 3.81 3.82 3.83 3.84 3.85 3.86 3.87 3.88 3.89 ये 4। अब क्या इसमें करना, 9 वाला करना है। ये पार्ट ये हो गया 9, इसके बीच में 3.89 है ना, इसके बीच में, इसका मतलब हमारा ये पार्ट हो गया। इस पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए यहां तक तो हमारा बात हो गया। अब 5 कीजिए, कितना 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 10 पार्ट 5 पे जाना, तो कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 3.89 3.891, इसको 3.892 3.893 3.894 3.895। हमको एक्चुअल में इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए एक और दे देखते हैं प्रॉब्लम, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन बाय रिप्रेजेंट ऑफ नंबर लाइन 3.2 या 2 कर लो 2.324 डेसिमल प्लेस। 4 डेसिमल प्लेस मतलब 4 कर लो, 4 डेसिमल प्लेस मतलब 4 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए भाई 2.3222 मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट आना चाहिए, मतलब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ एक लाइन ड्रॉ कीजिए। चलिए कर दीजिए, पहला 0 1 2 3, सब बराबर ले लो, 1 2 3, इधर -1 इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, अब इसको कितना 2 रिप्रेजेंट कर, इसके और इसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। आपके कितना का 0.3, तो इसको 10 पार्ट में क्या बोले, पॉइंट डेसिमल का जब भी जाएंगे तो जो इंटरवल है उसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब कितना पार्ट है, ये 1 2 3, अगर चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आपको। ये कितना हो गया आपका 2.3, ये कितना हो गया 2.4। चलिए इधर आ जाइए, ये कितना है 2.3, ये कितना है 2.4। चलिए अब कितना, ये तो यहाँ तक तो हो गया रिप्रेजेंट। अगला आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब कितना 2 चाहिए, 1 2, तो एक कितना हो गया आपका 2.32, ये कितना हो गया, ये हो गया 2.33। इस पर आ जाइए, फिर इसी के बीच में नेक्स्ट होगा, यहां तक हमारा रिप्रेजेंट हो गया, यहां तक हो गया रिप्रेजेंट हमारा। अब इस पे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब कितना चाहिए 2 1, ये कितना है 2.32, ये 2.33। अब इधर आ जाइए 2.212, ये कितना होगा 2.322 हो गया। ये एक कितना आ गया 2.322, चलिए 3 ना, चलिए यहां तक हो गया। फिर आ गया आ जाइए, ये कितना आ गया 2.322, ये 2.3223। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गई है, कितना 1 2, ये पॉइंट क्या आपका 2.3222, यही पॉइंट हमको रिप्रेजेंट इसको बोलते हैं। हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब डेसिमल के बाद जैसे डिजिट आता है तो उसके नेक्स्ट वाले के साथ उसको 10 डिवीजन ले लेते हैं। जैसे ये आया, इसका 10 डिवीजन ले लिए, फिर आपका ये आया, इसका 10 डिवीजन ले लिए, फिर आपके पास ये आया, फिर इसका 10 डिवीजन ले लिए। मतलब इसको चाहे तो यहाँ पर लिख सकते थे आप 2.31, ये 2.2 है, 2.23 है, यहाँ पर 2.34। मतलब यही इंटरवल को आपको 10 पार्ट में डिवाइड करते चले जाना है। इसके बाद आपको फाइंड करना है रेशनलाइजेशन। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में एक्चुअली हम करते क्या हैं, रेशनलाइजेशन में करते क्या, डिनोमिनेटर में हमको इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। कोई भी आपका नंबर दिया हुआ उसको रेशनलाइजेशन करना है तो उसके डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर कोई भी अगर लिखा हुआ उसके डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर नहीं चाहिए। इरेशनल नंबर मतलब क्या, रूट इरेशनल तो पढ़ा चुके हैं, उसमें रूट नहीं चाहिए, मतलब उसको हम रिमूव करें, क्या फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए 2/√5, यहाँ पर हमारा क्या आपका एक इरेशनल नंबर √5 है, नीचे में हमको इरेशनल नंबर नहीं चाहिए तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करके नीचे से इरेशनल हट जाए, नॉमिनेटर में होगा तो चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर। अब उधर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2√5 नीचे से √5 हो गया। अब नीचे से आपका इरेशनल नंबर हट गया, इरेशनल नंबर को हटाना ही, डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाना ही क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। डिनोमिनेटर से रेशनल नंबर को हटाना ही क्या बोलते हैं, ये रेशनलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 1/2 + √3 है। अब यह इस